की चर्चा देश के अंदर एक सबसे बड़े एग्जाम की, जिसमें लगभग 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने 3 मई के दिन डॉक्टर बनने के सपने से परीक्षा में बैठने का संकल्प लिया था। परीक्षा में बैठे भी, लेकिन 7 ही दिन बीते होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने आज अनाउंस करते हुए इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। रद्द करने के कारण में नीट पेपर का लीक होना पाया गया है। नीट का पेपर लीक कैसे हुआ, इसकी सारी जानकारी आपके साथ साझा होगी। एनटीए ने परीक्षा को रद्द किया, लेकिन इसके अंदर मेजर चैलेंजेस क्या हैं, क्या होगा उन विद्यार्थियों का जो उन्होंने इतने अच्छे अंक प्राप्त कर लिए थे, भविष्य के अंदर इस परीक्षा को कब आयोजित कराया जाएगा, दोबारा फीस लगेगी या नहीं लगेगी, कौन आखिर इसके पीछे जिम्मेदार है, पेपर लीक कैसे हुआ, पेपर लीक के पीछे कौन कौन जिम्मेदार है, क्या कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, और आफ्टर ऑल ये एनटीए कर क्या रहा है। वर्ष 2024 के अंदर भी पेपर के लीक होने, एक ही नंबर पे 60 से अधिक बच्चों के आने, तमाम ऐसे बहुत सारे मामले वर्ष 2024 में भी उजागर हुए। 2025 में एनटीए ने इस पेपर को टफ बना दिया, 2026 में पेपर लीक हो गया, और 2026 के इस लीक ने पूरी तरह से एनटीए की साख पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। आइए आज के सेशन में जिक्र करते हैं इस पेपर के लीक होने के पीछे जिम्मेदार उस क्वेश्चन बैंक के, जिस क्वेश्चन बैंक से 140 क्वेश्चन हुबहू इस प्रैक्टिस बैंक के अंदर क्वेश्चन से हुबहू पेपर में निकल आए, जिसके चलते इस परीक्षा को कैंसिल करार दे दिया गया है। छात्रों का क्या होगा, इन सारी बातों का डिटेल में आज के सेशन में डिस्कशन होगा, क्योंकि फिलहाल एनटीए ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक का मामला सामने आने पर परीक्षा को रद्द करने का फैसला कर लिया है। जो परीक्षा में बैठे छात्र थे उन्हें नीट यूजी 2026 के तहत ही दोबारा परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा, जिसका ऐलान जल्दी ही होगा। हेडलाइन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कैंसिल नीट यूजी 2026। ये नीट यूजी 2026 मतलब क्या है, ये वो परीक्षा जिसके माध्यम से जो बैचलर्स डिग्री है डॉक्टरी की, उसमें एडमिशन की परीक्षा करवाई जाती है। देश में आयोजित इस परीक्षा को पेन पेपर से आयोजित करवाया जाता है, यानी कि ओएमआर के गोले भरवाकर इस परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। देश में लाखों विद्यार्थी सपना देखते हैं डॉक्टर बनने का। 22 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे थे, और उनमें से 1 लाख बच्चों को प्राइवेट और गवर्नमेंट सीट मिलाकर मिलने वाली थी, जिनमें से 40,000 सीट्स कॉलेजेस की वो हैं जो कि सरकारी हैं, उससे अधिक जो अन्य जो सीटें हैं वो प्राइवेट हैं। लगभग 40,000 सीटों में तमाम पोस्ट, चाहे वो एमबीबीएस है, बीवीएससी है, बीएएमएस है, उन सब के लिए इस परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। इस परीक्षा को देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा माना जाता है, जिसके माध्यम से एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीवीएससी, एएच, इन सभी के अंदर एडमिशन मिलता है। अगर आप इनमें बैठने वाले छात्रों की संख्या देखें तो वो लगातार साल दर साल बढ़ती चली जा रही है। वर्ष 2025 में जहां इस परीक्षा में 22 लाख विद्यार्थी अपीयर हुए थे, इस साल 22.7 लाख बच्चों के इस परीक्षा में अपीयर होने की जानकारी निकल कर आई। 96.92%, यानी कि जिसने फॉर्म भरा ऑलमोस्ट हर बच्चा परीक्षा में बैठने गया। यह परीक्षा 2 पारियों में आयोजित हुई। 22,75,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, 22,05,000 बच्चे एग्जाम देने गए, और यह पारी मतलब दोपहर 2 बजे और शाम 5 बजे 2 पारियों के अंदर इस परीक्षा का आयोजन हुआ। दुनिया भर के अंदर, यानी कि भारत के बाहर भी इसके इंटरनेशनल लोकेशन पर भी सेंटर आए थे। 5,500 सेंटर्स पर इस परीक्षा का आयोजन हुआ। 551 शहरों के अंदर इस परीक्षा का आयोजन कराया गया था, यानी कि इन शहरों में तमाम सेंटर्स पर इस परीक्षा का आयोजन कराया गया, और इस परीक्षा का आयोजन 3 मई को हुआ। इसके लिए बकायदा एनटीए ने बड़ी सुरक्षा इंतजामात किए बताए, जिसमें कहा गया कि प्रश्न पत्र पर जीपीएस वाली गाड़ियों को जीपीएस वाली गाड़ियों से भेजा गया है, वाटरमार्क लगाकर भेजा गया है, शांतिपूर्वक कराने के लिए बायोमेट्रिक चेकिंग की व्यवस्था रखी गई है, 5G जैमर की व्यवस्था रखी गई है, और इस तरीके से इस परीक्षा को आयोजित कराने का एनटीए ने दम भरा था कि हमने इसे बहुत अच्छे से परीक्षा को आयोजित करवाया है। छात्रों की जांच पड़ताल प्रॉपर तरीके से की गई, इस तरह की तस्वीरें बाहर आई। 3 मई को परीक्षा आयोजित हुई। पूरे देश में एक तरह से जो परिवार थे जिन्होंने बच्चों को परीक्षा में बैठने दिया था, वो सभी शांति की, सुकून की सांस लेकर सोए कि चलो परीक्षा संपन्न हुई। बच्चे परीक्षा के तुरंत बाद ही अपने आंसर्स मार्क मैच करते हैं, देखते हैं कि कितने कितने नंबर सबके आ जाएंगे। उन सबने मैच किए। 600 से ऊपर नंबर जिनको 720 में से मिलते हैं वो सेफ स्कोर माना जाता है। 650 से ऊपर के अंक में एक अच्छा कॉलेज मिलता हुआ माना जाता है सामान्य कैटेगरी के अंदर। ऐसे में जिन बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए, उनका घर परिवार वालों ने बढ़िया सेलिब्रेशन भी कर ही लिया था। लेकिन हुआ क्या?
हुआ ये कि ये पेपर असल मायने में 1 तारीख के दिन ही, यानी 1 मई को, 3 मई को परीक्षा है, 1 मई के दिन ही तमाम प्रकार के टेलीग्राम चैनल्स पर घूमने लग गया था। घूमने कैसे लगा, इसके पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। राजस्थान में एक शहर है सीकर, जो कोचिंग के लिए जाना जाता है। यहां पर नीट की, जेई की तमाम कोचिंग्स हैं। आफ्टर कोटा राजस्थान के दूसरे बड़े सेंटर के रूप में सीकर उभर कर आया है। हाल ही में यहां से बढ़िया रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, ऐसे में बहुत सारे छात्र लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन सीकर कई मामलों में इनका आजकल चर्चाओं में चल रहा है। चर्चा आती है यहां के एक पीजी संचालक के द्वारा, जो लोगों के लिए हॉस्टल चलाते हैं, उसके संचालक के द्वारा पुलिस को शिकायत करने का मामला बाहर आता है कि साहब कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर घूम रहा है, गैस पेपर घूम रहा है, जिसे पेपर से मिलता जुलता माना जा रहा है। ये कहानी कैसे शुरू हुई? कहानी हुई कि एक क्वेश्चन बैंक गैस पेपर का, जिस तरह से कि भाई कौन सा संभावित प्रश्न आ सकता है, इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर था जिसमें 300 से 400 सवाल थे। एक ऐसा क्वेश्चन बैंक वायरल हो रहा था जिसमें से कहा गया कि पेपर के अंदर क्वेश्चन आएंगे। तो असल मायने में इस गैस पेपर से 140 के आसपास सवाल आए। ये पहुंचा कैसे? तो राजस्थान में एक जिला है चूरू, वहां का एक छात्र केरल के अंदर एमबीबीएस करने गया हुआ है। उस छात्र ने सीकर में अपने व्हाट्सएप से इस पेपर को पीजी संचालक को भेजा और वहां पर काउंसलर के जरिए 30,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक यह पेपर बिका। इंटरेस्टिंग बात है कि इस परीक्षा के सारे क्वेश्चन नहीं बेचे गए। यहां पर यह ध्यान रखा गया कि 180 प्रश्न अगर हैं तो उनमें से 100 से 140 प्रश्न ही क्वेश्चन बैंक से मिले, बाकी क्वेश्चन ना मिल जाएं। यानी कि एक सब्जेक्ट बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो मिल रही थी, फिजिक्स के क्वेश्चन बिल्कुल हटा रखे थे ताकि 100% नंबर किसी छात्र के ना आ जाएं। अगर 100% नंबर छात्र के आ गए तो फिर एकदम हाईलाइट हो जाएगा कि 720 में से 720 कैसे मिल गए। जैसे 2024 में हुआ था, एक ही 720 नंबर 60 से ऊपर बच्चों के आ गए थे, एनटीए पर सवाल आया। तो इस बार पेपर को बड़ा ही सोच समझकर क्वेश्चन बैंक की भूमिका में लीक किया गया। इसको बकायदा बेचा जा रहा था। एसओजी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग जो राजस्थान में यूनिट है, उसने प्रॉपर तरीके से 15 लोगों को इस शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया। यह खबर बाहर निकलकर आने लगी तो देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्ध लोग पकड़े गए। धीरे धीरे यह चीज बड़ी बनती चली गई कि आफ्टर ऑल इतनी ज्यादा सटीक तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जब एनटीए ने की थी, सब तरह की व्यवस्थाएं थी, पेपर चेक, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर के सेंटर तक पहुंचने की सारी व्यवस्थाएं थी। तो आफ्टर ऑल इसमें सेंधमारी कैसे लगी? कैसे यह हुआ कि परीक्षा से 2 दिन पहले ही 600 नंबर के सवाल छात्रों को मिल गए? ये एक बड़े सवाल के रूप में निकलने शुरू हुए। 180 सवाल आने थे, 150 सवाल हूबहू नीट में अगर आ गए तो यह हुआ कैसे? और समझदारी इतनी कि सारे क्वेश्चन सामने वाले ने नहीं डाले, नहीं तो पता चले टॉपर की संख्या इतनी आ जाती कि बाद में पकड़े जाते। इस बात की चर्चा धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आने लगी। ये वैसी बात है जिसने पेपर नहीं दिया, पेपर के आने के बाद कुछ लोगों ने देखा होगा कि यार इसका तो सिलेक्शन हो रहा है, हम भी देख लेते तो बढ़िया रहता। ऐसे करके ये पीजी संचालक के द्वारा धीरे से बाहर निकल के आई। जब ये बाहर बात निकल करके आई तो यहीं से 1 मई की इस घटना के बाद में यह बात धीरे धीरे सोशल मीडिया पर फैलना शुरू हुई। सोशल मीडिया पर टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से यह पेपर स्क्रीनशॉट के माध्यम से वायरल होने लगा। एनटीए के अनुसार 100 से ज्यादा संदिग्ध टेलीग्राम चैनलों पर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर यह पेपर देखा गया। कुछ इस प्रकार से पेपर का सेट नंबर 12 मार्केट के अंदर इस तरह टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया गया था। फिर इसकी सोशल मीडिया पर जिक्र 5 तारीख के दिन तेजी से होने लगी कि 3 तारीख को पेपर हुआ, यह तो 1 मई के दिन ही टेलीग्राम पर आ गया था। लोग इस पर वीडियो बनाने लगे कि यह तो 1 तारीख के दिन ही अवेलेबल था। यह धीरे धीरे चर्चा अब बड़ी बनने लगी थी। लोग इस पर प्रतिक्रिया के स्वरूप वीडियो बनाने लगे, चर्चाएं होने लगी, पुलिस को शिकायत दी जाना शुरू हुई कि साहब सोशल मीडिया पर दिख भले अब रहा है लेकिन 1 तारीख से पड़ा हुआ है, इसका मतलब पेपर लीक हुआ था। राजस्थान की एसओजी ने इस मामले की जांच की और धीरे धीरे पहुंचने का प्रयास किया तो पता चलता है कि यह व्हाट्सएप पर मल्टीपल टाइम शेयर हो चुका था। यह जानकारी एनटीए को दी गई। एनटीए को बताया गया कि एक गैस पेपर है, 400 में से 150 क्वेश्चन सीधे सीधे आ रहे हैं, यह पेपर लीक हो चुका है मल्टीपल टाइम। एनटीए ने शुरुआत में इस बात का हालांकि मानने से इनकार किया क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा पर ज्यादा यकीन था, लेकिन फिर उन्हें इस बात को मानना भी पड़ा। परिणाम यह निकलकर आया कि इस मानने के बाद में इस परीक्षा को एनटीए को रद्द करने के लिए विचार करना पड़ा। इस मामले को अब सीबीआई को सौंप दिया गया। कुल मिलाकर के इस पेपर के अंदर पूरी तरह से नकल हो रही थी। पेपर पूरी तरह से बाहर आ चुका था। बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 35 सवाल तो सीधे सीधे आ रहे थे। एसओजी ने 11 मई को जयपुर से किसी मनीष नाम के शख्स को पकड़ा। पेपर छपने से पहले सवाल लीक करने के उसको मास्टरमाइंड के रूप में माना जा रहा है। चेक किया जा रहा है कि इसने आफ्टर ऑल ये कहां से निकाला था, प्रिंटिंग से लेकर मतलब कैसे ये पेपर पहुंचा। अब ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसी को ही
अब देखा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सॉल्वर गैंग का भी नालंदा के अंदर बिहार में 4 मई को पकड़ा गया। कुछ पेपर सॉल्वर 60-60 लाख रुपए में एक सीट के लिए डील करके बैठे थे। नालंदा पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया जो लग्जरी गाड़ियों में बैठकर दूसरे की जगह पेपर देकर परीक्षा को पास कराने का प्रयास कर रहे थे। कुल मिलाकर ऐसी गिरफ्तारियां शहर विदेश में और भी कई जगह हुई। एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, पहले तो इसके अंदर कहा कि कोई ऐसा मामला नहीं है, फर्जी है, सारा की सारा मामला अफवाहों से बचने की सलाह दी। लेकिन फिर एनटीए खुद अपनी तरफ से यह बात कहते हुए बाहर आई कि हमने सरकार से डिस्कशन किया और सरकार से डिस्कशन के बाद हम परीक्षा को रद्द करते हैं। छात्रों को हुई असुविधा में हम उनसे दोबारा फीस नहीं लेंगे, परीक्षा का पुनः आयोजन कराया जाएगा। छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा कि आफ्टर ऑल एनटीए इतनी लापरवाही कैसे कर सकता है। 2024 की लापरवाही अभी निकली ही नहीं थी। 2024 में जहां एक नंबर पर इतने बच्चे थे, वहीं उसके अंदर स्केलिंग का इशू था, उसके अंदर एक सेंटर पर पेपर लीक होने का इशू था। बिहार के एक सेंटर पर बड़ी मात्रा में लीक होने की खबरें आई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। छात्रों का भविष्य 4-4 महीने तक अधर झूल में लटका रहा था। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों में पेपर दोबारा करवाने की राहत देकर बाकी छात्रों को कॉलेज आवंटित होने दिया था। 2025 में एनटीए ने अपने परिपाटी को तोड़ते हुए इतना टफ पेपर दे दिया कि लो बेटा करके दिखाओ। 2026 के अंदर पेपर लीक हो जाता है। छात्रों का पूरी तरह एनटीए पर सवाल खड़ा होता है कि आफ्टर ऑल आपसे यह पेपर लीक क्यों हो रहा है। जब इस बारे के अंदर तह तक जाया गया तो पता चला कि 2024 में ही सुप्रीम कोर्ट के कहने पर राधाकृष्णन आयोग बनाया गया था। राधाकृष्णन आयोग ने रिकमेंडेशन दिया था कि इस परीक्षा को ऑनलाइन आयोजित किया जाना चाहिए। जब यह परीक्षा प्रिंटिंग प्रेस पर जा रही है, पेपर प्रिंटिंग प्रेस पर जा रहा है, सेंटर्स पर पेपर ट्रांसफर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर माल फंक्शनिंग हो रही है। ऐसे में इस पेपर को ऑनलाइन आयोजित करवाया जाना चाहिए। एनटीए का तर्क था कि 22 लाख विद्यार्थियों को एक बार में ऑनलाइन सेंटर आवंटित करना मुश्किल है, तो इसके बारे में भी तर्क दिया गया कि इस परीक्षा को साल में 2 बार आयोजित करवा लिया जाए, जैसे जेईई मेंस का एग्जाम साल में 2 बार होता है। फिर इसके पीछे तर्क दिया गया कि साहब हम 2 बार में आयोजित करा करके एडमिशंस के अंदर दिक्कत खड़ी कर देंगे। फिर इसके ऊपर तर्क दिया गया कि कम से कम आप एक ही बार में करवाएं तो अलग अलग दिनों में करा लें। यह देश वो है जो एक देश एक चुनाव एक बार में कराने की सोचता है, लोकसभा और विधानसभा के, और उसके लिए ईवीएम के लिए खरीद की बातें की जाती हैं। छात्रों का भविष्य अंधकार में है। केवल 22 लाख बच्चों की बात नहीं, 1 करोड़ लोग सीधे प्रभावित होते हैं। और 1 करोड़ ही नहीं, उनसे अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ हॉस्टल वाले, कोचिंग वाले, मैस वाले, ऑटो रिक्शा वाले, सभी लोग, पूरी अर्थव्यवस्था है जो इसकी वजह से प्रभावित होती है। नीट 2024 से सबक ना लेने पर और 2026 में इस तरह की गलतियां हो जाने पर छात्रों का गुस्सा एनटीए पर फूट रहा है। सरकार से प्रश्न उठ रहे हैं कि यह नीट स्कैम फिर से कैसे हो रहा है। आफ्टर ऑल कौन मिला हुआ है, किसके अंदर माल फंक्शनिंग हो रखी है, कौन इसमें आफ्टर ऑल मिला हुआ है। और तो और 2021 में भी कुछ इस तरह का ही मसला पहले उजागर हुआ था। 2026 में फाइनली एनटीए ने इसको कैंसिल किया है। इस पर अपोजिशन हमलावर हुआ। अपोजिशन ने सरकार के 10 साल में 89 पेपर लीक होने पर सवाल उठाए। राहुल गांधी जी ने कहा कि नीट का पेपर लीक होना असल में नीलामी जैसा है। ऐसे ही कांग्रेस के मेन हैंडल से इस पर तमाम प्रश्न उठाए गए। राजस्थान में अशोक गहलोत जी द्वारा, गोविंद डोटासरा, सचिन पायलट, इन सभी के द्वारा अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आई, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले इस बात का पता चला। राजस्थान के सीकर का नाम इसमें सबसे ज्यादा आया। सीकर का एक चीज में नाम और आ रहा है, और वो ये कि सीकर के सेंटर से जो बच्चों का सिलेक्शन रेशो है, वो 650 से अधिक नंबर पाने वालों की संख्या पूरे देश के अन्य सेंटर्स के औसत से अधिक है। ऐसे ही 600 से अधिक अंक पाने वालों की जो संख्या है, वो भी सीकर के सेंटर्स पर अधिक है। ऐसे में विचार इस बात पर हो कि कहीं सीकर के अंदर कोई ऐसी गैंग तो सक्रिय नहीं है जो इस तरह का काम कर रही है। फाइनली अभी के लिए एनटीए के द्वारा कहा गया है कि अब आपकी फीस वापस होगी, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, परीक्षा आप लोगों की प्रॉपर तरीके से आयोजित करवा दी जाएगी। कुल मिलाकर के अब कानून के ऊपर बात टिकी है कि आफ्टर ऑल वो लोग कौन हैं जिन्हें भय नहीं है। तो भय के लिए असल में जिम्मेदार होते हैं कानून, जो लोगों में भय भरते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा एंटी पेपर लीक जो कानून बनाया गया, उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान था, जिससे किसी को डर नहीं था। पेपर लीक करने में जो लोग जिम्मेदार हैं, उन्हें 5 से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया था। इसका भय लोगों में नहीं है, और इसी कारण से लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ये पेपर लीक एजेंट और सरकार के अंदर बैठे कुछ ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में लीन हैं, उनके द्वारा यह काम किया जा रहा है। आवश्यकता है इस विषय पर तीव्र संज्ञान लेने की, कोर्ट के इंटरफेरेंस की, और सरकार को इन बच्चों के अंदर यह विश्वास बहाली की कि आपका भविष्य संकट में नहीं है। यह बहुत गंभीर विषय है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में